नमस्कार। हाँ तो बच्चों, कल की क्लास में अपन ने चर्चा की थी अलंकार की, जिसमें अपन ने अलंकार का सामान्य परिचय पढ़ा था। अलंकार के भेद, अलंकार की परिभाषा इत्यादि के बारे में अपन ने जानकारी जुटाई थी। आज की क्लास में अपन ने पाठ्यक्रम में जो अलंकार दिए हुए हैं उनको एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन अलंकार लेते हैं अनुप्रास अलंकार। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। देखिए बेटा, अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं, अनुप्रास अलंकार के लक्षण क्या हैं, अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है। अनुप्रास अलंकार के लक्षण हैं, इसके लिए एक सूत्र है वर्ण साम्यम नुप्रास। वर्ण साम्यम नुप्रास अलंकारस्य। वर्ण साम्यम नुप्रास अलंकारस्य है। अर्थात इस सूत्र के अनुसार अनुप्रास अलंकार के लक्षण निकल कर आते हैं वर्ण साम्यम अनुप्रास, अर्थात जहां पर जिस अलंकार में वर्णों की समानता, वर्ण वर्ण साम्यम समानता, समानता प्रकट होती है, वह अलंकार अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात इसकी परिभाषा देते हुए लिखा गया है कि जब किसी काव्य पंक्ति में, किसी काव्य पंक्ति में एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित कर्मानुसार, एक निश्चित कर्मानुसार बार बार होती है, निश्चित कर्मानुसार बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए परिभाषा को अपन दोबारा देखते हैं कि जब किसी पंक्ति में, यानी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित कर्मानुसार बार बार होती है। यहां देखिए शब्द आया है निश्चित कर्मानुसार। इस निश्चित कर्मानुसार का मतलब है कि यदि किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है और वह वर्ण शब्द के प्रारंभ में यदि आ रहा है, तो जहां भी उसकी आवृत्ति हो वह शब्द के प्रारंभ में ही होनी चाहिए। यदि वह मध्य में या अंत में उसको आवृत्ति के रूप में ले रहे हैं तो वह मध्य में या अंत में ही होना चाहिए। जैसे यहां अपन एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण है यहां तरनी तनुजा तट तमाल। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवरे तरुवरे बहुछाय। देखिए बेटा, यहां जो काव्य पंक्ति अपन ने लिखी है
इस पंक्ति के अनुसार जो शब्द प्रकट हो रहे हैं उन शब्दों में कौन से वर्ण की आवर्ती हो रही है। यहाँ देखिए तरनी, तनुजा, तटे, तमाल, तरु। जो रेखांकित वर्ण हैं इन शब्दों में, जो ये रेखांकित वर्ण हैं ये एक क्रम के अनुसार आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं। देखो यहाँ तरनी शब्द में तय वर्ण पहले स्थान पर है, तनुजा में प्रथम स्थान पर है, तट में प्रथम स्थान पर है, तमाल में प्रथम स्थान पर है, तरुवर में प्रथम स्थान पर है। अर्थात जहां शब्द एक निश्चित क्रम के अनुसार वर्ण की आवर्ती को प्रकट करता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अपन उदाहरण के लिए एक और लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। गंधी गंध गुलाब की, गंधी गंध गुलाब की, गंधी गंध गुलाब की गवही गाहके, गवही गाहके कौन। देख बेटा, अब आप इसमें आप बताओ कि यहाँ पर कौन से वर्ण की आवर्ती हो रही है। पढ़िए पढ़िए काव्य पंक्ति को। गंधी गंध गुलाब की गवही गाहके कौन। अब यहाँ देखिए गे है, गंधी में गे, गंध में गे, गुलाब में गे, गवई में गे, गाहक में, यानी सभी जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों में गे वर्ण की आवर्ती एक निश्चित क्रम के अनुसार प्रकट हुई। इसलिए यहाँ पर कौन सा वर्ण आ रहा है, गे वर्ण आ रहा है और गे वर्ण एक निश्चित क्रम के अनुसार आ रहा है। इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक उदाहरण और लेते हैं अपन, उसे उदाहरण में देखते हैं अपन कि किस प्रकार से वर्ण की आवर्ती होती है। सघन कुंजी, सघन कुंजी, सघन कुंज छाया सुख दे, छाया सुख दे, शीतले, शीतले मंद समीर, शीतल मंद समीर। यहां देखिए सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर। इस काव्य पंक्ति में जो ये शब्द आ रहे हैं उन शब्दों में कौन से वर्ण की आवर्ती बताइए। यहाँ पर से वर्ण की आवर्ती हो रही है, से वर्ण का दोहराव हो रहा है। यहाँ सघन में से, सुखद में से, शीतल में से और समीर में से, जिनका दोहराव एक निश्चित क्रम के अनुसार हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आगे इसके भेदों के बारे में पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार के भेद। देखिए बेटा, यहां पर कई बार भेदों से भी प्रश्न आ जाते हैं, लक्षण दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि प्रस्तुत उदाहरण कौन से अलंकार का है। तो अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। पहला है छेकानुप्रास अलंकार। पहला अलंकार कौन सा है? छेकानुप्रास अलंकार। दूसरा है प्रत्यानुप्रास
अलंकार। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। चौथा है लाटानुप्रास अलंकार। पांचवा है अंत्यानुप्रास अलंकार। तो बेटा ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। चेतानुप्रास अलंकार, वाक्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। अपन एक एक का अध्ययन करें तो सबसे पहले अपन छेकानुप्रास अलंकार को पढ़ते हैं। देखिए बेटा, छेक शब्द का अर्थ होता है प्रश्न करना। छेक का अर्थ होता है प्रश्न करना। यहां पर इसके लक्षण दिए हुए हैं कि जब किसी काव्य पंक्ति में कम से कम दो व्यंजन वर्णों का अधिकतम दो ही बार प्रयोग किया जाता है। अधिकतम 2 ही बार प्रयोग किया जाता है। अधिकतम 2 ही बार प्रयोग किया जाता है, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है या उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। छेकानुप्रास अलंकार होता है। क्या है परिभाषा? जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी पद में कम से कम 2 व्यंजन वर्ण, अर्थात 2 व्यंजन वर्णों का दोहराव तो होना ही चाहिए, वर्णों का अधिकतम 2 ही बार प्रयोग होता है और कोई भी वर्ण इस अलंकार में 2 से अधिक बार प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। अर्थात कोई भी 2 व्यंजन वर्ण जब 2 ही बार प्रयुक्त होते हैं तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन देखें, मोहिनी मूरते सांवरी सूरते नैना बने विशाल। मोहनी मूरति सांवरी सूरत नैना बने विशाल। देखिए यहाँ इस काव्य पंक्ति में क्या है, ऊपर जो अपन ने लिखा है कि 2 व्यंजन वर्ण होने चाहिए, तो देखते हैं 2 व्यंजन वर्ण हैं कि नहीं। तो देखिए मोहनी मूरत, यहाँ एक शब्द हो गया में, सांवरी सूरत दूसरा से और तीसरा नैना बने विशाल। तो यहाँ 3 व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है। अब हो कितनी बार रही है? मोहनी मूरत, सांवरी सूरत, बने और विशाल, यानी कि मैं वर्ण की आवृत्ति भी 1 बार यानी 2 बार वर्णों का प्रयोग, सवर्ण की आवृत्ति भी 1 बार यानी 2 बार सवर्ण का प्रयोग और वर्ण का प्रयोग भी 2 बार हुआ है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार है। दूसरा एक उदाहरण अपन और लेते हैं, अति आनंद मगन बहतारी।
अति आनंदित, अति आनंदित, मगने, महताई। क्या है यहां? अति आनंद, एवरण एवरण, यानी एवरण की आवृत्ति हो गई, मगन महताई मैवरण की आवृत्ति। यानी कि यहां पर दोनों ही जो काव्य पंक्तियां दी हुई हैं, यहां दोनों काव्य पंक्तियों में जो ये रेखांकित वर्ण हैं, ये अपनी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। परिभाषा के अनुसार ये उदाहरण शर्तें पूरी करें, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार है। अब दूसरा भेद कौन सा है? दूसरा भेद है बेटा व्यक्त्यानुप्रास अलंकार। दूसरा भेद कौन सा है? व्यक्त्यानुप्रास अलंकार। व्यक्त्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? क्या होता है व्यक्त्यानुप्रास अलंकार? व्यक्त्यानुप्रास अलंकार, देखिए बेटा, व्यक्त्य यानी वर्त की तरह से बार बार वर्ण का दोहराव होना, यानी दो से अधिक बार, दो से अधिक बार जब किसी काव्य पंक्ति में कोई वर्ण दोहराव के रूप में आता है, दो से अधिक बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? व्यक्त्यानुप्रास अलंकार होता है। परिभाषा क्या कहती है इसकी? जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार होती है, किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार होती है, वहां व्यक्त्यानुप्रास अलंकार, वहां व्यक्त्यानुप्रास अलंकार होता है। क्या है परिभाषा? क्या कहते हैं इसके लक्षण? कि जब किसी काव्य पंक्ति में कोई व्यंजन वर्ण दो से अधिक बार प्रयुक्त हो जाता है, दो से अधिक बार किसी व्यंजन वर्ण का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? व्यक्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लें अपन, यहां उदाहरण है भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। भीति शब्द का अर्थ होता है डर। अब यहां पर आप बताइए कि परिभाषा के अनुसार ये काव्य पंक्ति अपनी शर्त को पूरी कर रही है या नहीं? यहां पर क्या है कि देखिए, भय 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 और भय शब्द का प्रारंभिक जो वर्ण आ रहा है वो सभी में समान है, इसलिए एक निश्चित कर्मानुसार दो से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर व्यक्त्यानुप्रास अलंकार है। अपन एक उदाहरण और लेते हैं, एक उदाहरण अपने और लेते हैं, और वो है छोरटी है गोरटी, छोरटी है गोरटी या चोरटी अहिर की।
या चोरटी है गोरटी या चोरटी चोरटी अहिकी। अब यहां देखिए मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है। अभी आपने 4-5 उदाहरण जो अनुप्रास अलंकार के देखे हैं उनमें सब में मैंने प्रथम स्थान पर ही वर्ण का दोहराव किया है। अब आप बताइए यहाँ पर कौन से स्थान पर क्या ये निश्चित क्रम के अनुसार वर्ण का दोहराव हो रहा है? बताइए। यहाँ देखिए प्रथम स्थान पर तो सभी में अलग अलग वर्ण आ रहे हैं, सभी में अलग अलग वर्ण आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ देखिए बेटा सभी शब्दों का जो अंतिम वर्ण है वो देखो, छोरटी, गोरटी और चोरटी, 2 से अधिक बार आया है ना। मैं 3 बार वर्ण की आवृत्ति हुई है, 3 बार वर्ण की आवृत्ति हो गई है और एक निश्चित क्रम के अनुसार यहाँ पर अंत में वर्ण का दोहराव हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस नियम की यह पूर्ति करता है। और यह कौन सा उदाहरण है, कौन से नियम का उदाहरण है? वृत्त अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब आगे की जो भेद है वो आगे की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।